हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एडोविला पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय कक्षा 9 गणित की कार्यपत्रक नंबर 28। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम। आज की जो हमारी वर्कशीट है, इसका टॉपिक क्या है, त्रिभुज का कोण योग गुण, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। उसके सभी जो कोणों को हम योग करते हैं उसकी हम गुण के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे कि हमें दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें ये कोण 1, 2, 3, ये तीनों मिला के कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। प्रमेय क्या है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए इसको करते हैं जी। दिया है आकृति 1 में, देखिए PQR एक त्रिभुज है, दे रखा है ना, जितना तथा कोण 1, 2, 3 इस त्रिभुज के आंतरिक कोण है। सिद्ध हमें क्या करना है, कोण 1, कोण 2, कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, रचना हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक भुजा को बढ़ा देंगे। जैसे कि हमने देखिए जो ऊपर दे रखी है, P बिंदु से बढ़ा दिया, भुजा QR के समांतर सम्मुख शीर्ष P से होकर एक XPY खींचेंगे, जैसा कि आकृति 2 में दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने लाइन खींच दी ना, ये वाली। अब एक XPY रेखा है, XPY क्या है, एक रेखा है। अब हम देखेंगे क्या है जी, यहाँ पे जो इसमें क्या हो गया, एक कोण तो हमें पहले से दिया हुआ था, 2 और बन गए, तो कोण 4 कोण जमा कोण 1 जमा कोण 5, ये तीनों मिला के कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। कैसे, एक रैखिक युग्म बना लेंगे ये। परंतु हमें दिया हुआ है क्या कि XPY और QR दोनों समांतर हैं, तो PQ, ये वाली PQ और QR ये क्या हो जाएंगी, तिर्यक रेखाएं हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं क्या कि कोण 4 बराबर कोण 2, ये वाला जो है Z बना रहा है ना, ये Z बना रहा है, तो ये एकांतर कोण हो जाएंगे। कोण 4 बराबर कोण 2, एक Z ये बन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोण 5 बराबर कोण 3। ठीक है, और कोण 4 और कोण 5 के उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, जो 4 की जगह क्या रख देंगे, हम 2 रख देंगे, और 5 की जगह 3 रख देंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोण 2 जमा कोण जमा 1 और कोण जमा 3 बराबर 180 डिग्री। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण 1 जमा कोण 2 कोण जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, क्या करा हमने, लीनियर पेयर के उससे बना लिया, और फिर ये दोनों क्या बने जी, ये इस तरीके से हमने त्रिभुज बनाया, फिर एक ये, तो ये एकांतर कोण हो गए और ये वाला एकांतर कोण हो गया। ठीक है, फिर इसकी जगह हमने इसका मान रख दिया, इसकी जगह इसका मान रख दिया, ओ सॉरी, इसकी जगह ये मान और इसकी जगह ये मान, तो बन गया हमारा त्रिभुज। ये वाला हमें दिया हुआ, इन तीनों का योग हो गया 180 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी एक त्रिभुज की भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार, ये देखिए मेन क्या है, ये है एक त्रिभुज की भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाह्य जो कोण होता है वो दोनों आंतरिक कोण अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे कि हमने मान लीजिए त्रिभुज लिया, इसकी अगर हम ये भुजा बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे बना हुआ जो बाह्य कोण है दोनों विपरीत आंतरिक कोणों, इन दोनों कोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, आकृति 3 में यदि भुजा Q, ये हमें आकृति 3 दे रखी है, भुजा QR को S बिंदु तक बढ़ा दिया जाए तो हमारा जो ये कोण बनेगा, कौन सा वाला, ये जो बना है हमारा, ये रहा। ठीक है, क्या कोण, PRS एक त्रिभुज PQR का बाह्य कोण होगा। और इन प्रमेयों को अब हल करके देखते हैं। प्रश्न क्या है जी हमारा, आकृति 4 में यदि QR जो है, जो QR है, ये वाला QR लंब है TQR पे, लंब है किस पे, आकृति 4 देखिए पहले तो, ये वाली आकृति है आपकी। क्या करें, आकृति 4 में QR यानी कि कौन सा वाला, ये वाला QT दे रखा है, QT ये किस पे लंब है, लंब है PR पे, यानी कि इसके ऊपर लंब है, ये दे रखा है यहाँ पे 90 डिग्री। और TQR कितना है हमारा, 40 डिग्री हमें दिया हुआ है। SPR कितना दिया हुआ है जी, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, x और y का मान ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। हम देखते हैं हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज TQR ये वाला हो गया, तो हमारा त्रिभुज छोटा TQR, ये वाला त्रिभुज TQR में 90 डिग्री, ये वाला 90 होगा, 90 डिग्री प्लस ये 40 डिग्री और प्लस x बराबर 180 डिग्री। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये हो गया हमारा 90 40 130। ठीक है, और जमा में x बराबर 180 डिग्री, तो x का मान आ जाएगा इधर जाके 50 डिग्री। ठीक है, ये हमारा x का मान आ गया 50 डिग्री। अब हमें y का मान निकालना है, तो हम क्या देखेंगे जी, कोण त्रिभुज PSR में, त्रिभुज
PSR, अब ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, ये वाला PSR, ठीक है। अब हमें इसमें ये 30 डिग्री पता है, ये हमारा 50 डिग्री आ गया, तो हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा जी, जो है हमें कौन सा निकालना था, y निकालना है ना, ये वाला, ये बाह्य, तो ये जो बाह्य कोण है इसका योग कितना होता है जी, इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, कि कोण y बराबर, एक तो ये वाला 30 डिग्री और जमा में ये जो आया है 50 डिग्री, ठीक है। ये हो गया y बराबर 80 डिग्री। कैसे, इसकी प्रमेय वही हम लिखेंगे कि त्रिभुज की भुजा को जब बाह्य किसी एक रेखा को बढ़ाया जाता है तो बना हुआ बाहर जो कोण होता है, ये जो y बन रहा है हमारा, आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। क्लियर है। चलिए हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, हम इनको कर लेते हैं। आकृति 5 में त्रिभुज PQR की भुजाओं QP, ये जो दे रखी है हमें, और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया। यदि SPR 135 डिग्री दे रखा हमें और PQT 110 डिग्री, तो PRQ ज्ञात कीजिए। चलिए जी इसे सॉल्व करके देख लेते हैं हम। हाँ जी, देखिए हमारा ये हमने आकृति यहाँ पे बना ली। हमें निकालना क्या है, कोण PQR, ये निकालना है हमें, ठीक है ना। हमें दिया हुआ क्या है जी, हम देखते हैं वो क्या था हमारा, कोण SPR 135 डिग्री और PQT 110 डिग्री। हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, कि कोण QPR, ये वाला QPR और जमा में SPR, ये कितना होगा 180 डिग्री, कौन से, ये वाला और एक ये और एक ये हमें दिया हुआ नहीं है, ये हमने निकालने के बाद लिखा है। दोनों मिला के कितने होंगे 180 डिग्री, क्यों, रैखिक युग्म। तो हम क्या कह सकते हैं, एक हमें 135 दिया हुआ है, यानी कि QPR बराबर जमा 135 बराबर 180 डिग्री। तो QPR कैसे हो जाएगा, इधर जाके निकल जाएगा माइनस होके, तो ये कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। ये 45 डिग्री हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे हमसे और क्या बोला जी, कोण PRQ। तो अब हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं, कौन सा, त्रिभुज PQR, ठीक। या दूसरा तरीका क्या है जी हमारा, हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो त्रिभुज PQR लिया है, इसका ये एक रेखा जो है QR जो बढ़ाएगा ये T तक, तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था कि ये जो बना हुआ बाह्य कोण होता है वो आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है ना, यानी कि 110 डिग्री, जिसे हम कह सकते हैं PQT बराबर क्या होगा, QPR, ये वाला, और जमा में PRQ, ये वाला। इसी को आगे हम हल कर लेते हैं। ये देखिए जी, कोण PQT बराबर कोण QPR जमा में PRQ। यहाँ पे हम इसका जो प्रमेय थी उसको लिख देंगे यहाँ पे कि त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बाह्य कोण आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। PQT कितना 110 डिग्री, QPR कितना है जी हमारा 45 डिग्री हमने निकाला था, PRQ रह जाएगा। तो PRQ बराबर क्या होगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 110 माइनस 45 से 65 डिग्री। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए जी, क्या दे रखा है, आकृति 6 में यदि PQ लंब है PS पे और PQ समांतर है SR के, तो कोण SQR 128 डिग्री दे रखा है और कोण QRT 65 डिग्री दे रखा है। तो हमें X और Y का मान निकालना है, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। ये हमें आकृति दे रखी थी, ठीक है। इसमें दिया क्या है जी, PQ लंब है PS पे, PQ पैरेलल है SR के, मतलब समांतर है SR के, कोण SQR दे रखा है 28 डिग्री, कोण QRT दे रखा है 65 डिग्री। X और Y निकालना है। चलिए जी, क्योंकि PQ और SR दोनों समांतर है तो हम कह सकते हैं कि जो QR है वो तिर्यक रेखा है। ये देखिए PQ और SR जो है समांतर जा रही है, तो QR एक तिर्यक रेखा बन सकती है। तो इस तरीके से जब अगर ये तिर्यक रेखा है तो क्या होगा जी, ये दोनों देखो समांतर होगा, ये तिर्यक रेखा, तो ये वाला जो Z बनेगा ये कौन से होंगे, ये पूरा कोण बराबर होगा इसके एकांतर कोण के, ठीक है, अंत एकांतर कोण, यानी कि X जमा 28 इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 65 के बराबर होगा। इसको हल कर लेते हैं जी। X जमा 28 बराबर 65 डिग्री, अंत एकांतर कोण, तो X बराबर कितना हो जाएगा जी, इधर जाके माइनस हो जाएगा 37 डिग्री। क्लियर है। अब X हमने निकाल लिया यहाँ पे 37 डिग्री, हमें Y निकालना है। तो हम एक काम करते हैं जी, त्रिभुज PQS ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लंब दिया हुआ है हमें 90 डिग्री होगा। तो त्रिभुज PQS में क्या हो जाएगा जी, कोण SPQ प्लस कोण PQS प्लस कोण QSP बराबर 180 डिग्री। लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो हमें एक दे रखा है लंब, ये वाला हो गया 90 डिग्री, PQS हमने निकाला 37 डिग्री, जमा में Y, QSP क्या है, Y है, बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 127 डिग्री, जमा में Y बराबर 180 डिग्री। तो Y बराबर कितना हो जाएगा 127, उधर जाके घट जाएगा, यानी कि 53 डिग्री। क्लियर है।
समझ में आ गया सबको? उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।